तो मैं वापस आ रहा हूं अपने कोर्स आउटलाइन पर, और हमने ये कलर थ्योरी मुकम्मल कर ली। ठीक है, मैं सिर्फ एक बार दोहरा दे रहा हूं ताकि आपको बार बार रिपीट करने से याद हो जाए। सबसे पहले हमने स्टडी करा प्राइमरी कलर, फिर हमने स्टडी करे सेकेंडरी कलर, फिर हमने स्टडी करे टर्शरी कलर। सही है, ये 12 कलर हो गए। इसका बन गया कलर व्हील। क्या बन गया? कलर व्हील। कलर व्हील के बाद हमने उस कलर व्हील के अंदर आमने सामने वाले कलर कंप्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं, ये हमने पढ़ा। 3 एडजेसेंट कलर अगर मिल जाएं तो एनालोगस कलर कहलाते हैं, ये हमने पढ़ा। और अगर एक ट्राइंगल के अंदर जो 3 कलर हैं वो ट्राइएड्स कहलाते हैं। सही है। और कंप्लीमेंट्री कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है आपका कौन सा कलर? न्यूट्रल। वो आमतौर पर कौन सा कलर के शेड आएगा? आमतौर पर वो ब्राउन कलर के शेड्स आ रहे होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की जानिब। क्या है अगला टॉपिक हमारा? वैल्यू। तीसरे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है? वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? देखिए, एक तो होता है आपका कलर, ठीक है। जब आप अपनी पेंसिल पकड़ते हैं कलर की और पूरे दबाव के साथ भरते हैं तो एक कलर आता है। इस कलर को आप कहते हैं ये 100% कलर है। क्या है 100%? इस 100% कलर को कहते हैं कलर की जबान में, आर्ट की जबान में, ह्यू। HUE लिख लीजिए कहीं। 100% जो कलर आपका आता है उसे आप क्या कहते हैं? ह्यू। ठीक है। तो प्राइमरी कलर ह्यू है। अगर 100% आपने भर दिया तो हम बोलेंगे ये रेड का ह्यू है। अगर आपने ग्रीन 100% भरा हुआ है तो आप बोलेंगे ये ग्रीन का ह्यू है, ग्रीन ह्यू, ऐसे बोलेंगे ग्रीन ह्यू। अच्छा, जब आप इसको थोड़ा हल्का भरते हैं, हल्का भरने का मतलब वाइटनेस इसमें ऐड करते हैं। वाइटनेस क्या करते हैं? तो ये लाइट होता है ना कलर। जब आप कलर में व्हाइट कलर ऐड करके, अच्छा आमतौर पर हम तो व्हाइट कलर ऐड नहीं करते, हमारा जो पेज होता है ना वो हमें मदद कर रहा होता है ना, वो व्हाइटनेस दे रहा होता है। तो जब व्हाइटनेस आप ऐड करते हैं कलर में तो उसका लाइट कलर होना शुरू हो जाता है। कलर के अंदर व्हाइट कलर की एडिशन से उसको लाइट बनाना, इसे आर्ट की जबान में कहते हैं टिंट। TINT। क्या कहते हैं? तो आप देखिए मेरे पास जो कोर्स आउटलाइन है उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टिंट। टिंट का क्या मतलब? 100% कलर में वाइटनेस डाल के उसे लाइट करना। कलर लाइट होता चला जा रहा है। कलर कैसा होता जा रहा है? लाइट होता चला जा रहा है। तो हम उसको ये बोलेंगे ये जनाब रेड का दूसरी है, ये रेड का 100% है, ये रेड का 90% है। तो 90% का मतलब इसमें 90% कलर है, बाकी 10% क्या है? वाइटनेस है। फिर ये कलर का 80% टिंट है, 70% टिंट है, 60% टिंट है। तो हमने आपसे क्या कहा? टिंट का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको कलर में वाइटनेस शामिल करके उसे क्या करना है? लाइट बनाना है। तो आप इस वाले खाने में क्या करेंगे? डार्क कलर भरेंगे, रेड। कोशिश करें 100% पीछे वाइटनेस बिल्कुल ना आए। और जब इसमें भरें तो इसमें 80% भरें। 80% समझ रहे हैं आप? ये अब आपको अपने हाथ से अंदाजा लगाना पड़ेगा। इसमें आप 60% भरें, इसमें आप 40% भरें। करिए जरा ताकि एक शेड आपके सामने आए। आप ग्रीन भी ले लें, कोई बात नहीं, या आप ब्लू ले लें। देखिए मैं आपको इस एहसास से गुजार रहा हूँ। 100%, 80%, 60%, 40%। ये जो आपके आर्ट की जबान में कहते हैं टिंट।
क्लासरूम में बच्चों के आइडिया हो गया आपको टिंट क्या होता है? लाइट जब कलर हो रहा हो तो उसे आप कहते हैं टिंट। ये देखिए बहुत जबरदस्त मुझे दिख रही है। ये देखिए एक शामिल हो तो फिर आप उस कलर में व्हाइट कलर डाल देंगे, उसके लिहाज से आपका शेड डेवलप होगा। सॉरी, शेड डेवलप नहीं और ग्रीन कलर के मुख्तलिफ शेड्स दिख रहे होंगे। सही, हमने बच्चों से देखिए बहुत ज़बरदस्त मुझे दिखाई। ये देखिए एक ठीक है, यानी ऊपर वाला आपको फील हो रहा है कि ये 100% कलर है और नीचे जैसे जैसे आप जा रहे हैं उसमें वाइटनेस जो है वो शामिल हो रहा है। अच्छा, इत्तेफाक से हमने वाइटनेस शामिल नहीं किया। अगर कभी आप वैसे पेंट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि ये वाइटनेस इसमें शामिल हो तो फिर आप उस कलर में वाइट कलर डाल देंगे, उसके लिहाज से आपका शेड डेवलप होगा। सॉरी, शेड डेवलप नहीं होगा, टिंट डेवलप होगा। ये लफ्ज़ बोलना सीखें कि हमें ये टिंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। ये किताब जैसे ये देखें, ये एक मेरे पास किताब है प्रेप 2 के लिए जो किताब है, इसमें टिंट की प्रैक्टिस के लिए ये देखें, एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा और ग्रीन कलर के मुख्तलिफ टिंट्स दिख रहे होंगे। सही है, हमने बच्चे से कहा है कि ये यहाँ पर आपको बनाना है और टिंट का ख्याल रखते हुए बनाना है। तो बच्चे को पता है कि मुझे कहाँ क्या करना है, दबाव पूरा रखना है और कहाँ क्या करना है, दबाव हल्का रखना है। तो एक ही कलर जब आप मुख्तलिफ लाइटनेस और डार्कनेस की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, टिंट। अच्छा, टिंट डेवलप होते ही वाइटनेस से हैं। क्लियर होगी बात? अगला टॉपिक हमारा है शेड। अगला टॉपिक हमारा क्या है? शेड। शेड क्या होता है? ब्लैक कलर की एडिशन से कलर डार्क होता है, व्हाइट कलर की एडिशन से कलर लाइट होता है, ब्लैक कलर की एडिशन से कलर डार्क होता है। जब आप ब्लैक कलर डालते हो किसी कलर के अंदर तो डार्कनेस डेवलप होती है, इसको हम कहते हैं शेड। ठीक है। अच्छा, आप कलर का शेड कैसे आएगा? कलर का शेड आएगा 10% शेड है। 10% का मतलब पहले 100% कलर बनाया, उसमें 10% ब्लैक डाल दिया, फिर बोलेंगे इसमें 20% शेड है, इसका मतलब है पहले 100% कलर बनाया और उसमें 20% ब्लैकनेस डाली है आपने। इसी तरीके से फिर आगे आगे आगे। तो मुझे अब आपको ये करना है कि इसी सफ़े पर जो दूसरा मैंने आपको बॉक्स दिया हुआ है, आपने एक पे तो काम कर लिया ना, अब दूसरे बॉक्स में मुझे शेड बना के दिखाएंगे आप। लेकिन शेड बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि आपको पहले 100% क्या करना है, ब्लू या रेड या जो भी आप कलर ले रहे हैं, फिर उसमें पेंसिल लेनी है अपनी, या आपके पास कलर पेंसिल में ब्लैक पेंसिल है, कलर पेंसिल में ब्लैक कलर होता है। पहले आप 10% डालेंगे, अगले उसमें 20% डालेंगे, अगले में 30 और 40, लेकिन जो आपने कलर भरा है अंदर वो 100% रहेगा सब में। अब मेरी बात समझ गए? तो पहले चारों में एक कलर भर लीजिए 100%। कोशिश करें डार्क ले लें तो और अच्छा है, खुल के आएगा। येलो ले लें तो जैसे आप सहूलत हो। ठीक है, चलें। नहीं नहीं, पहले डाल होते हुए नहीं करती।
ये हम वैल्यू पूरा करेंगे, फिर इसको ऑफ करेंगे, फिर अगले हफ्ते फिर दोबारा रखेंगे मजबूत। नहीं, आप एक्सपीरियंस से गुजरेंगे तो फायदा होगा। हमारा जो कोर्स आउटलाइन में अगर आप देखें तो हम कहाँ पर हैं? हम वैल्यू पर हैं, ठीक है। इस वैल्यू में हमने टिंट पढ़ लिया और हमने क्या पढ़ लिया? शेड पढ़ लिया। टिंट क्या होता है? जो लाइट कलर हो रहा है। कलर अगर लाइट की तरफ जा रहा है तो बोलेंगे ये इसका टिंट है, और अगर कलर डार्क की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे इसका शेड है। जब आपके पास आता है ना कलर का पूरा एक चार्ट, तो आप कभी देखिएगा उसके अंदर आपको शेड भी दिख रहे होंगे और टिंट भी दिख रहे होंगे। जो कलर की लाइट हैं वो उसके टिंट हैं, और दूसरी तरफ जो है वो उसके शेड हैं। अच्छा जी, अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? टोन। ठीक है, टोन का मतलब क्या होता है? जब आप ग्रे कलर डालते हैं, एक होता है व्हाइट कलर, एक होता है ब्लैक कलर, और एक होता है ग्रे कलर। ग्रे दरअसल व्हाइट और ब्लैक दोनों का मिक्सचर होता है। ये जो आपके पास पेंसिल है ना, हमारी पेंसिल जो नॉर्मल हम लिखते हैं, ये ब्लैक नहीं होती, ये ग्रे होती है। जब ये ग्रे कलर आप डालते हैं किसी कलर में, तो जो आपके पास कलर आता है उसको हम कहते हैं टोन। ये बात समझ आ रही है आपको? यानी आपने कोई कलर लिया और उस पर आपने हल्का ग्रे मारा, तो आपको उस कलर का एक टोन मिल गया। वो भी आप 10% डालेंगे टोन, 20%, 30%। तो एडिशन ऑफ ग्रे एक्चुअली क्या बनाता है? टोन बनाता है। तो टिंट बनता है व्हाइट के एड से, शेड बनता है ब्लैक के एड से, और टोन बनता है ग्रे के एड से। ये बात क्लियर हो गई? ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं मजीद।